हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज फिर से हम मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपको मध्य प्रदेश के गठन एवं स्थापना के बारे में बताएंगे। मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, ये कई सारे लोगों को जानने की इच्छा होती है, जिसमें कई सारे लोग पढ़ते भी हैं। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे ही जानकारी के उद्देश्य से पढ़ते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में सबसे पहले हम जहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि पहली नज़र हम डालेंगे 15 अगस्त 1947 में, जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम से दो एक नए देश के नाम जाने गए। पहली बार आपको पता होगा कि हमारे भारत देश जो देश है जिसमें कई सारे रियासतें में बटा हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के समय हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में चटा हुआ था और उसी को ध्यान में रखते हुए फिर हमारे देश में कई प्रकार के आंदोलन और क्रांतिकारियों के माध्यम से देश को आज़ादी प्राप्त हुई और उसी आज़ादी के बाद से फिर हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं भी सामने खड़ी हो गई। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन साथ साथ एक बंटवारा भी हुआ जिसमें पाकिस्तान एक नया देश के सामने उभरा और उसी प्रकार भारत का अलग नाम जाना गया। इस तरह से दो देशों के बंटने के बाद में हमारे सामने समस्याएं विलयीकरण की। विलयीकरण को लेकर अगर देखा जाए बात, तो हमारे भारत में रियासतों में बटा हुआ था पूरा भारत, जिसमें हमारे पूरे भारत में 562 छोटी बड़ी रियासतें थी, यानी संपूर्ण भारत में। उन्हीं रियासतों में से सबसे जो समस्या परक जो रियासतें रही है, जिसमें कश्मीर समस्या, जूनागढ़ रियासत और उसी प्रकार आप देखोगे तो हमारी हैदराबाद रियासत। अब तीनों रियासतों को समस्याओं को अगर हम देखा जाए तो इनको अलग अलग तरीके से सुलझा गया था। सबसे पहले समस्या हमारी अगर कश्मीर की जाए तो कश्मीर समस्या सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट समस्याओं में गिनी जाती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जम्मू कश्मीर जो समस्या है वो कैसे बनी थी, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह डोंगरे राजे जिन्हें बोलते हम, हरि सिंह इस बात पर अड़े हुए थे कि हम भारत का विलय नहीं करेंगे, यानी कि भारत के विलय पे वो कहीं ना कहीं राज़ी नहीं थे। ना वो पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, ना हमारे भारत में विलय करना चाहते थे। यानी रियासत जो थी उनकी कहीं ना कहीं ऐसे ही उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों से जैसे ही उनको परेशानियां शुरू हुई कबालियों के आक्रमण से, इसी को ध्यान में रखते उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को रातों रात हमारे भारत में विलय कर लिया। यानी कि विलय तो कर लिया, लेकिन उसको भारत को संपूर्ण तरीके से अधिकार नहीं मिला। यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान बनाना पड़ा हमें, जिसे आर्टिकल 370 के नाम से हम जानते हैं। आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देते हैं, तभी से जम्मू कश्मीर एक अलग विशेष अधिकार वाला राज्य बन गया। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक और रियासत आती है, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत भी वहाँ के जो निज़ाम थे वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, धन और दौलत से, और साथ ही उनके पास कई प्रकार की सेनाएं भी थी, जो कि वो कहीं ना कहीं भारत में विलय होना नहीं चाहते थे। यानी हैदराबाद रियासत जो का विलय हुआ था वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और निज़ाम हमारे भारतीय सेनाओं के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। यानी हैदराबाद रियासत को हमने ऑपरेशन पोलो चलाकर सैनिक कार्रवाई की और उसका 48 में विलय कर लिया गया। इसी प्रकार बात जूनागढ़ रियासत की आ जाती है, तो जूनागढ़ रियासत के जो नवाब थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और जो जनता थी वहाँ की वो कहीं ना कहीं भारत में आना चाहती थी। यानी जनमत संग्रह कराने पर जूनागढ़ रियासत भी हमारी कहीं ना कहीं भारत में शामिल हो गई। इस तरह से 3 रियासतों को शामिल कर लिया गया। और अब शामिल होने के बाद में अब हम आते हैं बात मध्य प्रदेश की। उसी तरह से मध्य प्रदेश का भी विलय हुआ था, लेकिन आसानी से विलय कर लिया गया था। लेकिन समस्या क्या थी मध्य प्रदेश में, यानी कि जब विलय कर लिया गया तो संपूर्ण भारत में कितने राज्य बन चुके थे, तो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था पूरा भारत, यानी कि ABCD राज्यों में बांट दिया गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश भी ABC में बढ़ चुका था। यानी कि मध्य प्रदेश के भी 3 भाग थे जो आप यहाँ पर देख रहे हो। चलो अब आगे देखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन 15 अगस्त 1947 के समय हमारा मध्य प्रदेश जो था वो भी ABC 3 भागों में बटा हुआ था। यानी कि पार्ट ए की बात करता हूं मैं, तो इसमें हमारा पार्ट ए है सेंट्रल प्रोविजंस एट बरार, यानी कि इसका नाम अंग्रेजों ने रखा था सेंट्रल प्रोविजन बरार, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य कर लिया था। जिस समय मुगल जो लोग थे उनसे अपने मतलब हथिया लिया गया था किसी कारण से युद्ध करके, ठीक है। इसी प्रकार ये अंग्रेजों के आधिपत्य में था, इसी प्रकार इसका नाम अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार रखा। यानी कि इस रियासत को हम सेंट्रल एंड प्रोविजन बरार के नाम से जानते हैं, जिसके मुखिया है शंकर दयाल, राजधानी है नागपुर। उसी प्रकार हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी के नाम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम रखा गया मध्य क्षेत्र। पार्ट बी जो है हमारी कुछ मालवा की रियासतें और उत्तर मध्य प्रदेश के जो भाग है जिसमें ग्वालियर वगैरह सभी आ जाते हैं, जिसमें इसमें भी कई प्रकार की रियासत 26 रियासतें इसमें शामिल थी, जिसका नाम रखा गया मध्य क्षेत्र। मुखिया जीवाजी राव सिंधिया थे यहाँ के, और राजधानी इंदौर और ग्वालियर रखी गई, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट जो बी है इसमें भी 26 रियासतें थी, और उसी प्रकार पार्ट ए जो था इसमें 8 मराठी भाषी जिले थे, और साथ साथ पार्ट ए में छत्तीसगढ़ की भी कुछ रियासतें शामिल थी। इसी प्रकार हम बात करते हैं थोड़ा सा पार्ट सी की। पार्ट सी का नाम था बघेलखंड, जिसके मुखिया थे हमारे शंकर दयाल शर्मा, यानी शंकर दयाल बोल सकते हैं इनको। राजधानी रीवा थी, यानी इसमें भी कुल 37 रियासत थी, जिसमें भोपाल पार्ट जो था वो कहीं ना कहीं एक अलग स्वतंत्र रियासत के रूप में इसमें शामिल था। यानी भोपाल एक अलग रियासत थी जो कि स्वतंत्र थी, लेकिन फिर भी हम इसे पार्ट सी में मान सकते हैं। जहां पर भोपाल आप जानते हो यहीं पर है। भोपाल उस समय हमारा कहीं ना कहीं तहसील था, यानी कि यह कहीं ना कहीं तहसील किसका था, तो यहाँ पर सिरोंज तहसील के नाम, सिरोंज जो आज सीहोर जिला पड़ता है, सॉरी सीहोर जिले में कहीं ना कहीं तहसील बना हुआ था, लेकिन इसका निर्माण 1938 में भोपाल प्रजामंडल के नाम से कर दिया गया। अब हुआ क्या कि पूरे भारत में इन तीनों को कहीं ना कहीं, जिस प्रकार भारत ABCD में बटा हुआ था, इसी प्रकार मध्य प्रदेश भी ABC में इस तरह बटा हुआ था। आप जो देख रहे हो इसको जब पहली बार भाषा आधार पर जब मांग उठी आंध्र प्रदेश राज्य में, जिसमें आंध्र प्रदेश में भाषा आधार पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया, इसलिए भाषा आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश को दर्जा दिया गया 1953 में। 1953 में भाषा आधार पर दर्जा 1953 में भाषा आधार पर दर्जा किसे दिया गया, याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बार भाषा आधार पर दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसकी भी एक कहानी है पर थोड़ा लंबा है, मैं आपको फिर कभी इसके बारे में वीडियो कभी बनाएंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो था पहली बार भाषा आधार पर दर्जा दे दिया गया इसको 1953 में, क्योंकि वहां के लोग राजी नहीं थे कि राज्य को भाषा आधार पर दर्जा देना चाहिए। तो फिर से अन्य राज्यों में भी जब इस प्रकार की मांग उठने लगी तो 1956 तक राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की मांग की गई। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मध्य प्रदेश का भी एक नाम आता है, जिसमें ABCD व्यवस्था खत्म कर दी गई। यानी दोस्तों ABCD व्यवस्था खत्म करने के बाद में यहां पर अब मध्य प्रदेश एक संपूर्ण मध्य प्रदेश बन चुका था और इसका क्षेत्रफल 443 और 446 वर्ग किलोमीटर हो गया था। ठीक है दोस्तों, यहां पर जब ABC व्यवस्था खत्म कर दी गई तो इसमें मध्य प्रदेश के जो 8 मराठी भाषी जो जिले थे, जिसमें हम सेंट्रल ए में मानते थे, यानी कि पार्ट ए में मानते थे, जिसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, वो 8 मराठी भाषी जो जिले थे हमने बंबई राज्य को दान में दे दिए गए, क्योंकि भाषा आधार पर दर्जा जब फजल अली कमेटी के माध्यम से सभी राज्यों की जब मांग उठी थी भाषा आधार पर, तो मराठी भाषी जिले जो 8 थे उनको हमें बंबई में देने पड़े, क्योंकि वो एक मराठी जिले माने जाते थे। बाकी जो जिले थे वो छत्तीसगढ़ में रह गए, किसके,
पार्ट ए के। बाकी अन्य की अगर हम बात करते हैं सॉरी, तो यहां पर एक और चीज आती है कि हमारा क्षेत्रफल यहां पर अगर आप देखोगे तो 443 और 446 वर्ग किलोमीटर बन चुका था। अब यहां पर बात ये पूछी जाती है कि इस समय मध्य प्रदेश की जो सीमाएं थी कितने राज्यों से लगती है और इसका क्षेत्रफल कितना था। तो क्षेत्रफल आप यहां देख रहे होंगे और ये भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था 1 नवंबर 1956 के समय। इसी प्रकार इससे 7 राज्यों से सीमा लगने लगी थी, उत्तर प्रदेश से, और इधर हमारे झारखंड से और ओडिशा से, नीचे हमारे आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और इधर गुजरात से और राजस्थान से। यानी ऐसे करके 7 राज्यों से सीमा मध्य प्रदेश की लगने लगी थी और मध्य प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था। लेकिन कुछ समय बाद इसमें और भी हम देखते हैं क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो मध्य प्रदेश में जिस समय यह एबीसी व्यवस्था खत्म करी उसी समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग थे। कितने? 43 जिले और 9 संभाग। फिर 1972 में फिर से एक नया व्यवस्था शुरू की गई जिसमें भोपाल के साथ साथ राजनांदगांव 2 को जिले का दर्जा दिया गया और साथ ही इन्हें दोनों 3 और के साथ से 1972 में ही भोपाल, राजनांदगांव और बस्तर और चंबल, भोपाल, बस्तर और चंबल तीनों को संभाग भी बना दिया गया। 72 में 2 जिले भी बने जिसको मैंने आपको बताया, भोपाल और राजनांदगांव। लेकिन इसके साथ ही 72 में 3 संभाग भी बनाए गए, बस्तर, चंबल और भोपाल। जबकि भोपाल पहले राज्य बना, भोपाल पहले जिला बना, उसके बाद में इसे संभाग का दर्जा दिया गया। तो 72 में हमारे पास 3 जिले और हो गए, 2 जिले और हो गए और 3 संभाग हो गए। इस तरह से 1972 में हमारे पास 45 जिले और 12 संभाग हो गए। ठीक है दोस्तों, इससे आगे फिर से सुंदरलाल पटवा सरकार बनी मध्य प्रदेश में और 1998 में फिर से जिला पुनर्गठन समिति बिठाई गई। सुंदरलाल पटवा सरकार तो गिर चुकी थी, उसके बाद में फिर से नई सरकार आई दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने 10 जिले की सिफारिश रखी। लेकिन कुछ समय बाद एनएम सिंह देव ने 6 जिला पुनर्गठन समिति की अध्यक्षता में 6 जिलों की ओर मांग रखी। यानी कि कुल मिला के 2 बार जिला पुनर्गठन समिति बनाई गई, जिसमें एक बार 10 जिले और एक बार 6 जिलों की बात रखी गई, जिसमें 16 जिले की बात हो गई थी। यानी कि 16 जिले और नए बन गए हमारे मध्य प्रदेश में 1998 में। एक जिला पुनर्गठन समिति मई 1998 में और एक जिला पुनर्गठन समिति जो थी हमारी जून 1998 में बनी थी, जिसमें पहले 10 जिले की सिफारिश हुई और दूसरी बार 6 जिलों की सिफारिश हुई। एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, 10 जिले थी, ये बीपी दुबे जो थे, बीपी दुबे जिला पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष बने थे और 6 जिलों की सिफारिश में एनएम सिंह देव जिला पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष बने थे। यानी कि ये दोनों ही जो पुनर्गठन समिति थी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह सरकार के समय बनाई गई और 61 जिले हो गए थे मध्य प्रदेश में टोटल। यानी कि 16 जिले ये और हमारे पहले से ऑलरेडी कितने थे, 45 जिले। यानी 45 में अगर हम और 16 जिले जोड़ दें तो टोटल 61 जिले हो जाते हैं। संभाग वो के वही 12 ही थे। ठीक है, इस तरह से 1998 तक मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हो चुके थे, 61 जिले और संभाग 12। लेकिन यहां तक मध्य प्रदेश में परिवर्तन आ चुका था कि टोटल 61 जिले हो चुके थे। अभी तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शामिल था, यानी कि मध्य प्रदेश का एक अभिन्न भाग था। लेकिन अक्टूबर 2000 में छत्तीसगढ़ का भी विभाजन कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का विभाजन कैसे हुआ वो हम पार्ट अगले में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि अभी पार्ट 1 में हमने क्या क्या समझा चीज़ें, कि एक स्थापना कैसे हुई और यहाँ पर कितने जिले बन चुके थे। यानी ये स्थिति सिर्फ 15 अगस्त 1946 से लेकर 2 अक्टूबर
1 नवंबर 2000 के बीच की स्थिति है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 नवंबर 2000 के बीच की स्थिति हमने देखी कि 1 नवंबर 2000 से पहले तक हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति यह थी, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश क्या हुआ था, तो उसके बाद आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगला वीडियो आपका पार्ट 2 में आएगा जिसमें हम मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के विभाजन के बारे में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।